तो करेंटली डीएचएच में बीफ का माहौल एमिवे बंटाई वर्सेस डिवाइन पीक पे चल रहा है और जब हर जगह मार कुटाई की बातें चल रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे प्रॉपरली ही डिस्कस कर ले। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना डीएचएच के सारे बीफ को, मतलब स्टार्टिंग से अभी तक हमें जितने भी बीफ देखने को मिले हैं, उसे रेट किया जाए गुड, एवरेज और बैड में। मतलब कि कौन से बीफ अच्छे थे, कौन से बीफ एवरेज थे और कौन से बीफ खराब थे, वो ना ही होते तो ही अच्छा है। वैसे तो डीएचएच में अगर बीफ की लिस्ट निकाली जाए तो भाई लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, बट मैंने इस लिस्ट में उन्हीं बीफ को या फिर उन्हीं डिस्ट्रैक्ट को या फिर उन्हीं मारकुटाई को ऐड किया है जहां पे दोनों साइड से चीजें हुई है। मतलब दोनों साइड से हमें डिस्ट्रैक्ट देखने को मिले हैं। बस एक बीफ जो है वो एक्सेप्शन है। वो कौन सा बीफ है वो आगे मैं तुम लोग को बता दूं। तो वीडियो में तुम लोग को आने वाला है मजा। ऐसे वीडियो भाई तुम्हें देखने होते हैं, मुझे पता है, तो बने रहो। सो वीडियो में अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। खुद ही के अपने अब तरक्कियों पे तोल रहे हैं, पैसों से कदर है, इंसानों का अब मोल नहीं है। विजन नहीं जीते जी, विजन है आफ्टर डेथ मेरा, मैंने भी ट्राई किया कहते मेरा। तो गाने का नाम है आईना और आर्टिस्ट है मिस्टर के। भाई के साइड से हमें बहुत ही बढ़िया लिरिकल स्टोरी टेलिंग मोटिवेशनल ट्रैक देखने को मिला है। राइटिंग काफी अच्छी है, प्रोडक्शन काफी अच्छा है एंड ओवरऑल ही हैज डन रियली गुड जॉब। और ऐसे आर्टिस्ट को भाई लोग सपोर्ट करो। तुम छत पे अकेला तन्हाइयां ये खूब खाए, लेटा हूँ बिस्तर पर घंटों तक खुली आंखों से, किसी की यादों में घंटों तक क्या तुम सो ना पाए। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट एंड शो हिम सम लव। ओके लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। अब नजर डालते हैं स्टार्टिंग से अब तक 2025 अब 26 आ गया है। 2026 तक हमें जितने भी बीफ देखने को मिले हैं, अगर हम उसे रेट करेंगे गुड, एवरेज और बैड में, तो कौन सी बीफ कौन सी कैटेगरी में जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं उस ओजी बीफ से जिसने जितने भी आगे आने वाली बीफ है सबको मोटिवेट किया है, सबको टॉर्च लेके रास्ता दिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमिवे वर्सेस रफ्तार। ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगे। एमिवे वर्सेस रफ्तार वाज हिस्टोरिक। ये सिर्फ डीएचएच के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट नहीं था, इवन इंडियन पॉप कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट बन गया था। मुझे अभी भी याद है, हर मीम पेज, हर इंस्टाग्राम पेज उस टाइम पे इस बीफ को डिस्कस कर रहा था। दोनों के डिस ट्रैक्स हमें हर जगह सुनने को मिल रहे थे, स्पूफ बनाया जा रहा था, न्यूज चैनल्स कवर कर रहे थे। Insane. और इस बीफ की अगर हम बात करें ना, दिस वाज रियली क्लीन बीफ। कोई गाली गलोच नहीं, कोई ज्यादा बिलो द बेल्ट कोई नहीं गया। बस दोनों रैपर अपने स्किल्स को शोकेस कर रहे थे और अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे। इस बीफ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं भाई, बहुत सारे लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया है ये बीफ। सो यस, एमिवे वर्सेस रफ्तार इज अ गुड बीफ। अब चलते हैं हम आगे एक और बीफ जो हमें इस बीफ के कुछ साल के बाद देखने को मिला था। मैं बात कर रहा हूँ एमिवे वर्सेस डिवाइन की, जो अगेन फिर से इग्नाइट हो चुका है और करेंटली 2025-2026 में हमें फिर से ये बीफ नजर आ रहा है। मत कर, चूस के खत्म कर, कोई तो पेल रहा जम कर, भाग 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 जूते गिरी। वैसे इस बीफ की कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तुम जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। चाहो तो सर्च करना यूट्यूब पे एमिवे वर्सेस डिवाइन रैप बॉट, तो तुम्हें पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट हुआ था, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और कैसे डिवाइन के साइड से हमें लॉकडाउन के टाइम पे 2 डिस्ट्रैक्ट देखने को मिले, फिर एमिवे ने डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया, फिर ये दोनों इंस्टाग्राम लाइव पे साथ में आए और इन्होंने अपना बीफ स्क्वैश कर लिया। इसके बाद इनकी दोस्ती भी हो गई, बट चीजें फिर रिसेंटली खराब हो गई और एमिवे के साइड से हमें फिर से डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला है। बट ये जो बीफ है ना, ये हमेशा से मुझे ना अननेसेसरी लगा है। इस बीफ के स्टार्ट होने का रीजन भी मुझे ज्यादा वैलिड लगता नहीं है। और जब एमिवे और डिवाइन ने अपने बीफ को स्क्वैश किया था तो भाई वो बहुत ज्यादा बनावटी लग रहा था भाई। लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या स्क्रिप्टेड है या फिर क्या स्क्रिप्टेड नहीं था वैसे। और अगर मुझे इस बीफ को रेट करना हो तो आई विल रेट दिस बीफ एवरेज। बैड तो नहीं था बट एवरेज, एंटरटेनिंग था, कुछ अच्छे डिस्ट्रैक्ट भी देखने को मिले और करेंटली अभी भी माहौल वेवी हो रखा है। वेवी नहीं मतलब माहौल गर्म हो रखा है। तो हाँ, आई विल रेट दिस बीफ एवरेज। अब चलते हम अगले बीफ में एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीफ जो हमने डीएचएच ने विटनेस किया है। मैं बात कर रहा हूं कृष्णा वर्सेस मुफाड़। परी जो नहर में न तैर पारी पड़ेगा थप्पड़, तू असली खबर पड़ मैंने मारा। ये वही बीफ है जिसने हमें डीएचएच के वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रैक्ट्स दिए हैं। हम बात कर ले महारानी की, हम बात कर ले भूत बनेगा की, और बहुत सारी डीएचएच ऑडियंस अभी भी इस बीफ को डीएचएच का बेस्ट बीफ मानती है। बेस्ट बीफ अगर नहीं भी मानती है तो बेस्ट लिरिकल बीफ तो भाई हर कोई मानता होगा मेरे हिसाब। बहुत बार ऐसा होता है कि बीफ सिंगल हैंडेडली रैपर्स ले जाते हैं जीत के, बट ये बहुत टक्कर का बीफ था, काफी एंटरटेनिंग था, लिरिकल था, बहुत सारी चीजें थी जो इस बीफ के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी, बैक स्टोरी थी इस बीफ की। उसके साथ साथ आईआरएल चीजें भी चल रही थी, जैसे कृष्णा का मुफाड़ के घर के सामने जाके वीडियो रिकॉर्ड करना और 24 घंटे वाला चैलेंज। एवरीथिंग वाज रियली रियली गुड, रियली अमेजिंग एंड फॉर मी दिस बीफ इज गुड। अगर गुड से ऊपर कुछ होता तो भाई वो भी दे देता मैं। यस डेफिनेटली
गुड। चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अगले बीफ को जो कि है एमिवे बंटाई वर्सेस MC Stan। तो एमिवे बंटाई और MC Stan की भी जो बीफ है ना वो ऑन ऑफ चलती रहती। स्टार्ट किया था इसको MC Stan ने ही एमिवे और डिवाइन को डिस करके। उसके बाद हमें एमिवे बंटाई के साइड से रिप्लाई देखने को मिला। उसके बाद MC Stan ने एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया एमिवे के लिए, जो तुम लोगों ने सुना ही होगा। फिर चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हुई, बट उसके बाद बिग बॉस हुआ। बिग बॉस के बाद फिर से ये बीफ एक्सक्लेट हो गया, फिर से हमें कुछ शॉट्स और सब्लिमिनल्स देखने को मिले। और मेरे हिसाब से ये जो बीफ है ना, ये कभी भी एक एंटरटेनिंग बीफ में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। होती चीजें कब है, रिप्लाई कब आ रहा है, और एक रैपर रिप्लाई कर रहा है तो अगला रैपर रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो भाई यहाँ पे एंटरटेनमेंट की हो जाती है कमी। तो उस वजह से आई विल रेट दिस बीफ एवरेज। जैसे मैंने बताया था ना कि मैंने क्राइटेरिया रखा है कि भाई इस बीफ में डिस्ट्रैक्ट दोनों साइड से एक्सचेंज होने चाहिए, बट इस पर्टिकुलर बीफ में वो क्राइटेरिया वैलिड नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ हनी सिंह वर्सेस बादशाह। मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। देखो, इस बीफ को अगर लिस्ट में ऐड नहीं करता तो नाइंसाफी हो जाती। बहुत ही पुराना बीफ है, बहुत ही विंटेज बीफ है, बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला बीफ है, बहुत ही पहले से चलता हुआ आ रहा है। बट अब ये जो बीफ है ना 2025 2026 तक ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। हमें कोई भी डिस्ट्रैक्ट में रिप्लाई देखने को नहीं मिले हैं। डिस्ट्रैक्ट से ज्यादा इंटरव्यूज में रिप्लाई हुए हैं। सब्लिमिनल्स थोड़े बहुत हमें देखने को मिले हैं। एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें, आई विल रेट दिस बीफ बैड। चलते लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने अगली बीफ को जो कि है कर्मा वर्सेस यंगाले। जीपे किया तो फिर रीपे किया तेरा उद्धार में, तुझे लगे मेरी औकात नहीं। अगर DHH में बात की जाएगी सबसे ज्यादा फास्ट पेस्ड बीफ की, तो शायद उसमें से एक बीफ होगा कर्मा वर्सेस यंगाले। भाई मुझे अभी भी याद है, उस समय मैं वीडियोस भी बना रहा था, बीफ को ब्रेक डाउन कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। भाई एक गाना ड्रॉप होता, अगला आर्टिस्ट ड्रॉप कर रहा है, फिर अगला ये बंदा कर रहा है, फिर अगला कर रहा है, फिर यंगाले कर्मा। भाई एक टाइम पे ना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था इस बीफ को कवर करते करते, लिटरली बता रहा हूँ। देखो, अगर DHH के टॉप बीफ से इसे कंपेयर किया जाए, जैसे कि मूफाड़ वर्सेस कृष्णा या फिर एमिवे वर्सेस रफ्तार, उससे तो मैच नहीं कर पाएगी। बट हम इसे गुड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एंटरटेनिंग था, कुछ अच्छे डिस्ट्रैक्ट भी देखने को मिले, और दोनों रैपर्स जो है ना वो गिव अप नहीं कर रहे थे। दोनों रैपर्स लगे हुए थे। इंटेंसिटी भाई इस बीफ में दोनों रैपर्स की काफी ज्यादा हाई थी। सो यस, कर्मा वर्सेस यंगाले अकॉर्डिंग टू मी वाज गुड बीफ। अब आ जाते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग बीफ में जो कि है एमिवे वर्सेस कृष्णा। ना मैं बड़ा तो ये मेरी कला से जला, क्यों जब करा था मना किया था भला, अब तो मरा तू। तो रफ्तार वर्सेस एमिवे के बाद जो बीफ अभी तक सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, वो है एमिवे वर्सेस कृष्णा। फाइनली कृष्णा के मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट के बाद एमिवे ने कृष्णा को रिप्लाई दिया और बैक टू बैक हमें मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट्स देखने को मिले। मेरे हिसाब से ये जो बीफ था वो एंटरटेनिंग था, काफी अच्छे डिस्ट्रैक्ट्स हमें इस बीफ में देखने को मिले। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझे एमिवे वर्सेस कृष्णा को रेट करना हो, आई विल रेट दिस गुड। चलते हैं लिस्ट में आगे, और जो नेक्स्ट बीफ है वो है उदय वर्सेस घोष। ठीक मिले खुद के शहर में भरे 40 लोग मेरे इससे ज्यादा मीट एंड ग्रीट पे थे। इसके पहले की जितनी भी बीफ हम लोगों ने डिस्कस करी है वो सारी मेन स्ट्रीम बीफ थी, एंड दिस वाज अंडरग्राउंड बीफ। इसकी शुरुआत हुई थी एक रैप रियलिटी शो से। दोनों रैपर्स, दोनों काफी टैलेंटेड, दोनों काफी लिरिकल। जब बैक एंड फोर्थ जाते हैं तो क्या होता है, उसका एग्जांपल है ये भी। अगेन दिस बीफ वाज क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छे डिस्ट्रैक्ट हमें देखने को मिले, एंड फॉर मी दिस वाज अ गुड बीफ। अब हम चलते हैं अगले बीफ पे जो कि है एमिवे वर्सेस के। तू स्मार्ट बन, सानों के लाला तेरे हो गए ले आंख बंद। भाई ये उन बीफ में से एक है ना जो आर्टिस्ट रिग्रेट करता होगा कि भाई मैं बीफ में कूदा ही क्यों, और यहाँ पे रिग्रेट करने वाले आर्टिस्ट और कोई नहीं है, वो है के। दिस वाज लिटरली वन साइडेड बीफ। स्टार्टिंग में थोड़ा बीफ में मजा भी आ रहा था, बट लास्ट डिस्ट्रैक्ट तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लग रहा था कि भाई किंग ने स्टार्ट ही क्यों किया। दिस वाज लिटरली अ वन साइडेड बीफ, और अगर मुझे रेट करना हो, आई विल रेट दिस बैड। अब चलते अगली बीफ में जो कि है सीधे मौत वर्सेस SOS। पास करो कार्ड भरा रहता है अकाउंट, रात से उदास सुबह शो सेलिंग आउट, थोड़ा बैग इतना एयरपोर्ट पे कैश। पहली बार DHH में ऐसा हुआ जब हमें दो डुओज एक बीफ में इन्वॉल्व होते हुए नजर आए। काफी अच्छे डिस्ट्रैक्ट दोनों साइड से हमें देखने को मिले, और बहुत ही कड़ी टक्कर दोनों डुओ ने एक दूसरे को दिया। डेफिनेटली दिस वाज अ गुड बीफ। अब नजर डालते हैं कुछ पंजाबी बीफ पे। स्टार्ट करते हैं लेजेंडरी करण औजला वर्सेस सिद्धू मूसेवाला से। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो हमें कोई फुल फ्लेजेड डिस्ट्रैक्ट तो दोनों के साइड से देखने को नहीं मिला है, बट इन दोनों ने इतने सारे सब्लिमिनल्स ले लिए हैं एक दूसरे के ऊपर कि वो फुल फ्लेजेड डिस के बराबर ही हैं। एंड फॉर मी दिस इज गोटेड पंजाबी बीफ, गोटेड बीफ ऑफ इंडियन हिप हॉप इंडस्ट्री, और भाई ये गुड की कैटेगरी में ही जाएगा। अब आ जाते हैं लिस्ट के आखिरी बीफ में जो कि है नवान संधू वर्सेस
प्रेम ढिल्लों। ये बीफ हमें पंजाबी इंडस्ट्री में रिसेंटली देखने को मिल रहा है। जितना मैंने इस बीफ को कवर किया है, बीफ काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। स्टार्टिंग में एंटरटेनिंग था, बट अब भाई चीजें बहुत ज्यादा खिंच रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज एवरेज। तो यस भाई लोग, दिस वाज इट। उन्होंने कर लिया पूरे DHH के बीफ टाइमलाइन को डिस्कस और उन्हें कर लिया रेट। तुम्हारे हिसाब से कौन से बीफ को कितना रेट मिलना चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताना। और तुम्हारे हिसाब से DHH का बेस्ट फाइट, रापोस का फाइट कौन सा है, वो भी कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दिस वाज इट। वीडियो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। कोई और आइडिया है, कोई और सजेशन है, कमेंट करके बताना।